हेलो फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इन अ 200 मीटर रेस, ए बीट्स बी बाय 35 मीटर्स इन 7 सेकेंड्स। ए's टाइम ओवर द कोर्स इज, ए बी को बीट कर रहा है 35 मीटर से सेकेंड 7 सेकेंड्स में। ए का टाइम निकालना है ओवर द कोर्स, यानी कि जहाँ पर गेम कंडक्ट हो रही है उस पे ए का कितना टाइम लगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? बी runs 35 meters in 7 seconds. B runs 35 मीटर इन 7 seconds. A बीट कर रहा है B को बाय 35 मीटर इन 7 seconds. इसका मतलब है B runs 35 मीटर इन 7 seconds. Therefore, B covers 200 meter distance in 200 distance in 7 upon 35 multiply by 200. ये टोटल डिस्टेंस, ये है टाइम 7 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 200 को सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 40, यानी कि 40 सेकेंड्स का टाइम जो बी ने लगाया। बीस टाइम ओवर द कोर्स इज ओवर द कोर्स इज 40 सेकेंड्स। तो वो टाइम बी और ए का कितना टाइम लगा? एज टाइम ओवर द कोर्स इज 40 माइनस 7 सेकेंड्स, यानी कि 30 सेकेंड्स का टाइम लगा। इसको ए को ओवर द कोर्स उसका टाइम आया 33। आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। ए बीट्स बी बाय 35 मीटर इन 7 सेकेंड्स, यानी ए बी को बीट कर रहा है 35 मीटर में 7 सेकेंड में। और एज टाइम हमने निकालना है। इस पहले हमारे पास हमने बी रन्स 35 मीटर इन 7 सेकेंड। इसका मतलब बी कवर्स 200 मीटर डिस्टेंसेस। बी ने 200 मीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया? 7 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 200। 7 का मतलब ये टाइम डिवाइडेड बाय 35 मीटर मल्टीप्लाई बाय द टोटल डिस्टेंस दैट इज 2। तो यहाँ से हमारे पास बी का टाइम आ गया जो कि उसने कोर्स पर लगाया, दैट इज 40 सेकेंड। नाउ एज टाइम इज, ए को कितना टाइम लगा? 40 माइनस 7, यानी कि 33 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए रन A can run 22.5 meter while B runs 25 meter. In a kilometer race, B beats A by B A को कितने मीटर्स की डिस्टेंस पे बीट करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? A can run 22.5 meter, B runs 25 meter. In a kilometer race, B beats by, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमने क्या किया? when when B runs 25 मीटर, जब B 25 मीटर रन करता है तो A कितना रन करेगा? A रन्स 45 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 22.5 meters. When B runs 1000 मीटर, जब B 1000 रन करता है तो A कितना रन करेगा? A रन्स 45 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 1000 का मतलब किलोमीटर को मीटर्स में किया तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 25, डिवाइडेड बाय 25। इसको सॉल्व किया, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 900 मीटर। तो B runs 1000 meter, A runs 900 meter. Therefore, B beats A by 100 meters. B A को बीट करता है कितने डिस्टेंस से? 100 मीटर के डिस्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इन 500 मीटर रेस, 500 मीटर की रेस है, रेशो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू कंटेस्टेंट्स ए एंड बी रेशो 4। कंटेस्टेंट ए एंड बी के स्पीड की रेशो गिवन है। ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140, देन ए विंस बाय। ए ने स्टार्ट किया, स्टार्ट ए का स्टार्ट है 140 के साथ, देन ए विंस बाय। तो ए कितने कितनी डिस्टेंस से विन करता है, कितनी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करके विनर बनता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास है टू रीच द विनिंग पोस्ट ए विल हैव टू कवर ए डिस्टेंस। ए को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ए को डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा वो होगा टू रीच द विनिंग पोस्ट। ए हैज़ टू कवर द डिस्टेंस, ए हैज़ टू कवर द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ए को कवर करना पड़ेगा, 500 माइनस 140 यानी कि 60 मीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा टू रीच द विनिंग पोस्ट। विनिंग पोस्ट पर जाने के लिए उसको 360 मीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। सो वाइल ए कवर्स 3 meters, बी कवर्स 4 meters, while A covers 360 meters, B covers, B कितना कवर करता है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 360। सॉल्व किया, ये आया मेरे पास 480 मीटर्स। इसका मतलब ए रीच द विनिंग पोस्ट, व्हेन ए रीच द विनिंग पोस्ट, जब ए विनिंग पोस्ट पर रीच करता है तो बी कितना डिस्टेंस कवर करता है, बी का जो डिस्टेंस है कवर किया हुआ, बी कवर्स डिस्टेंस ऑफ 480 मीटर्स। 480 मीटर्स के डिस्टेंस को वो कवर करता है, बी कवर करता है 480 मीटर के डिस्टेंस पे। तो देयरफॉर रिमेन्स 20 मीटर बिहाइंड, 20 मीटर का डिस्टेंस और पीछे बच जाता है। तो इसका मतलब हुआ ए विंस बाय 20 मीटर्स, ए विंस बाय 20 मीटर। ए विन करता है कितने डिस्टेंस से, 20 मीटर के डिस्टेंस से। हमारा क्वेश्चन था 500 की पूरी रेस है, रेशो ऑफ स्पीड्स दी हुई है कंटेस्टेंट की। ए स्टार्ट करता है 140 मीटर के, देन ए विंस बाय, यानी कि जो ए का इनिशियल पॉइंट है 140 मीटर्स का है, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसको कवर करना पड़ेगा 360 मीटर का डिस्टेंस। 500 में से 140 माइनस किया 360 मीटर। वाइल ए कवर्स 3 मीटर, बी कवर्स 4 मीटर, यहाँ पर दोनों की स्पीड गिवन है। ए कवर करता है 3 मीटर, बी कवर्स करता है 4 मीटर, और जो टोटल डिस्टेंस है जो ए कवर करेगा वो है 360 मीटर। बी कितना कवर करेगा डिस्टेंस, वो होगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 360, यानी कि 4 हुआ, यानी कि जो बी की स्पीड गिवन है डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय द टोटल डिस्टेंस। इसको सॉल्व करके आया 480 मीटर। इसका मतलब बी को जो डिस्टेंस कवर करना है 480 मीटर्स का है, और बची कितनी डिस्टेंस, 20 मीटर्स की डिस्टेंस, यानी कि ए विन करेगा 20 मीटर्स से। ए विंस बाय 20 meters, means option C is the correct option. Next question is A runs 1 2 upon 3 times as fast as B। A जो रन करता है कितना फास्ट करता है, 1/2/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, अगर ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, इसका मतलब यहाँ पर हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है, किसका इनिशियल पॉइंट गिवन है, बी का, यानी कि 80 मीटर, यानी कि बी ए से आगे खड़ा है 80 मीटर से, यानी कि वो 80 मीटर ऑलरेडी कवर करके खड़ा है। हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट बी, कितना विनिंग पोस्ट दूर है, सो दैट ए एंड बी माइट रीच इट एट द सेम टाइम, ताकि ए और बी दोनों इकट्ठे सेम टाइम पर पहुंच सके।
रिजल्ट हमें गिवन है 200 मीटर डिस्टेंस, 300 मीटर डिस्टेंस, 270 मीटर्स एंड 160 मीटर। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी निकालेंगे। रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी, ये हमें क्या गिवन है? 5/3 रेशो 1, यानी कि 5/3। कैसे? ए इतना टाइम्स ज़्यादा है बी से, यानी कि अगर इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो रिजल्ट आएगा 5/3, यानी कि यहाँ पर 5/3 डिवाइडेड बाय 1, इट इज़ 5/3। Thus, in a race of 5 meter, in a race of 5 meter, A gains 2 meter over B। 5 मीटर की रेस है, A गेन्स 2 मीटर ओवर B, यानी कि 2 मीटर्स आर गेन्ड बाय A इन अ रेस ऑफ 5 मीटर, यानी कि टोटल में से, या अगर 5 मीटर है, 2 मीटर्स आर गेन्ड बाय A इन अ रेस ऑफ 5 मीटर। So 80 meters will be gained by A in a race of, यानी कि ये हो गया मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 80 को सॉल्व किया 200 मीटर, यानी कि जो विनिंग पोस्ट है 200 मीटर अवे है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। ए की स्पीड इतने टाइम ज़्यादा है बी से। मैंने दोनों के स्पीड की रेशो निकाल ली, जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चन में गिवन थी 5/3। तो ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर। हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी? कितना दूर है विनिंग पोस्ट, सो दैट ए और बी, ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी इकट्ठे वहां पर पहुंचे। तो इन अ रेस ऑफ 5 मीटर ए गेन्स 2 मीटर ओवर बी। ए गेन करता है 2 मीटर ओवर बी। 2 मीटर आर गेन्ड बाय ए इन अ रेस ऑफ 5 मीटर। 2 मीटर गेन हो रहे हैं बाय द ए इन अ रेस ऑफ 5 मीटर्स। फिर क्या करेंगे इसके लिए? 80 मीटर्स विल बी गेन्ड बाय ए इन द रेस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 80। मीन्स इसका कहने का मतलब है, यहाँ पर जो स्पीड का अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो क्या है? 5/3। तभी तो यहाँ हमने वर्ड यूज किया है गेन का। 5 - 3 इज 2, का मतलब 2 मीटर्स आर गेन्ड बाय ए इन अ रेस ऑफ 5 मीटर्स। सो 80 मीटर विल बी गेन्ड बाय ए। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 80, 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस 80। तो 2 फोर्स द, यहाँ पर 40 आ गया। 5 फोर्स द 200 मीटर्स इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मीन्स जो विनिंग पोस्ट है 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। That's all for today. I hope you like this session. Thanks for watching and keep supporting us.